मौसम विभाग ने दिल्ली, बिहार, यूपी समेत कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी मैदानी इलाकों में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री तक गिरने की संभावना है। मध्य भारत में तापमान बढ़ेगा। आइए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल। उत्तर से लेकर मध्य और दक्षिण भारत तक पिछले 2 दिन से आफत की गर्मी पड़ रही थी। मार्च के महीने में जून जैसा एहसास हो रहा है, लेकिन अब तेज और ठंडी हवाओं से कुछ राहत मिलती दिख रही है। हालांकि ये बदलाव बस उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। मध्य भारत में अभी भी गर्मी जारी रहेगी और तापमान बढ़ता रहेगा। ये बदलाव ताजा पश्चिमी विक्षोभ के चलते होगा। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काई मेट के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी मैदानी इलाकों में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री तक गिरने की संभावना है। वहीं मध्य भारत में तापमान बढ़ेगा। महाराष्ट्र और गुजरात के अधिकांश हिस्सों, खासकर तटीय और आंतरिक इलाकों में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा सकती है। ये स्थिति अगले हफ्ते की शुरुआत तक स्थिर हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में ठंडी हवाएं, उत्तर भारत के पहाड़ों से होकर एक पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है, जिससे हो रही मौसम गतिविधियां 28 मार्च से धीरे धीरे कम होने लगेंगी। इस विक्षोभ से पीछे ठंडी हवाएं चलती हैं, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में पहुंचेंगी। कुछ हिस्सों में ये हवाएं मध्य प्रदेश तक भी जा सकती हैं, लेकिन जहां इसका असर नहीं होगा वहां तापमान में बढ़त जारी रहेगी। दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अन्य राज्यों की बात करें तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश संभव है। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और छिटपुट बर्फबारी हो सकती है। पूर्वी भारत के हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों के भीतर अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी और उसके बाद गिरावट देखी जाएगी। केरल और दक्षिणी कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। देश भर में मौसम को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बार मार्च में ही अप्रैल जैसी गर्मी है। देश के कई राज्यों में अभी से भीषण गर्मी की चपेट में नजर आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है देश में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो आपको बता दें कि आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा लू चल सकती है। इस साल देश के नॉर्थ वेस्ट राज्यों यानी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में हीट वेव यानी लू के दिनों की संख्या दोगुनी होने की आशंका है। वेदर रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में भारत के लिए सबसे ज्यादा गर्म सालों में से एक था। बताया जा रहा है पिछले साल बहुत ज्यादा हीट वेव का असर दिखाई दिया था। अक्सर आमतौर पर अप्रैल से जून के महीनों में लगातार 5 से 6 दिन लू चलती है, लेकिन इस बार 10 से 12 दिन लू का असर जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हीट वेव के दिनों की संख्या दोगुनी होती है तो 2025 अब तक का सबसे गर्म साल होगा। इन दिनों का तापमान सामान्य से 5 डिग्री या इससे भी ज्यादा रह सकता है। मैदानी, पहाड़ी और तटीय इलाकों के लिए हीट वेव की स्थिति तय करने का आधार अलग होता है। किसी दिन हीट वेव का असर तब ज्यादा माना जाता है जब उस दिनों के मौसम का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। देश में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस साल देश के नॉर्थ वेस्ट राज्यों यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली में हीट वेव यानी लू के दिनों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। आमतौर पर अप्रैल से जून के महीनों में लगातार 5 से 6 दिन लू चलती है, लेकिन इस बार 10 से 12 दिनों के ऐसे दौर भी सामने आ सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने ये जानकारी नहीं दी कि इस साल हीट वेव का असर कितने दिन रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हीट वेव के दिनों की संख्या दोगुनी होती है तो 2025 अब तक का सबसे गर्म साल होगा। मान लीजिए किसी महीने दिल्ली में 10 दिन, राजस्थान में 15 दिन, यूपी में 12 दिन और बिहार में 8 दिन हीट वेव रही तो हीट डे 45 माने जाते हैं। यानी उस महीने 4 राज्यों में हीट वेव की कुल घटनाएं 45 हैं, न कि एक महीने में 45 दिन हीट वेव रही। ऐसे ही 2024 में 554 हीट वेव डे से मतलब देश में हीट वेव की कुल घटनाओं से है, न कि कैलेंडर के दिनों से। मैदानी, पहाड़ी और तटीय इलाकों के लिए हीट वेव की स्थिति तय करने का आधार भी अलग अलग होता है। IMD ने इस साल देश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान जताया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।